कांग्रेस ने गांधी नाम को अपना लिया, ये आप जानते हैं। गांधी जी स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे, ये भी आप जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गांधी जी नेहरू के पीएम बनने की कांग्रेस पार्टी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। गणतंत्र नहीं, भारत को मिला डोमिनियन स्टेट का दर्जा। खुद को देश को आजाद करवाने का क्रेडिट देने वाली कांग्रेस ने आपको बताया कि 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि नेहरू के निकम्मेपन के चलते पूर्ण स्वराज कैसे नहीं मिला। आज हम आपको उस बात का जवाब देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का लागू होना और पूर्ण स्वराज नहीं मिलना। इसका मतलब आजादी मिलने के बाद भी कागजी तौर पर भारत पर इंग्लैंड का शासन था। जी हाँ, दरबारी लेखकों ने जिस नेहरू को आजादी का सबसे बड़ा योद्धा बनाकर पेश किया गया, असल में वो जब देश का प्रधानमंत्री बना तब देश को पूर्ण स्वराज का दर्जा नहीं मिला था। यही नहीं, नेहरू ने तो भारत के पीएम पद की शपथ भी इंग्लैंड की महारानी के नाम पर खाई थी। आखिर नेहरू को ऐसी क्या जल्दी थी कि नेहरू ने आजादी के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी 3 सालों तक मंजूर की। अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी भारत की रक्षा की कमान। सालों तक अंग्रेज अधिकारियों के हाथों सताए हुए भारतीयों को उम्मीद थी कि आजादी के बाद उनके ही देश के लोग उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन नेहरू को तो देश की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों के हाथ में छोड़ने से भी कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की ऐसी क्या जल्दी थी कि उसने उन्हीं अंग्रेजों के हाथ में सेनाओं की कमान दे रखी थी। जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त आजाद हिंद फौज बनाकर पूरी ताकत से अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहीं नेहरू को अपने ही देश के लोगों पर यकीन नहीं था। उनको बस देश का पीएम बनना था, भले सेना की कमान अंग्रेजों के पास रहे। 1947 से 1949 तक थल सेना की कमान किसी भारतीय को नहीं बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी को दी गई थी। 1947 से 1949 तक भारतीय सेना के 2 प्रमुख लॉकहार्ट और राय वुचर अंग्रेज थे। वहीं वायुसेना की कमान मार्च 1954 तक 3 फिरंगियों के पास रही। यही नहीं, सालों तक भारत को गुलाम रखने वाले फिरंगी 1958 तक भारतीय नौसेना की कमान संभालते रहे। ऐसे ही एक अंग्रेज अधिकारी मेजर ब्राउन था, जिसकी वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे भूभाग भारत से पाकिस्तान के हाथों में चला गया। अयोग्य कांग्रेस नेतृत्व को डर था कि वे फिर से एकजुट होकर देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे इस सब के साथ ठीक थे। अगर वे वास्तव में आजादी के लिए लड़े थे तो वे उनके अधीन रहने के लिए क्यों राजी हुए? नेहरू और कांग्रेस दोनों ही भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले फिरंगियों से इस हद तक दोस्ती निभा रहे थे कि दोनों ने सेना को भारतीय रंग में ढलने तक के लिए इंतजार नहीं किया। अपने अयोग्य नेतृत्व और निकम्मेपन के चलते नेहरू में इस बात का डर था वो अंग्रेजों के बाद देश की एकता को बनाए रखकर और देश के निर्माण को अंजाम दे सकेंगे। इसलिए अधूरी तैयारी और अंग्रेजों की दया पर शासन करने के साथ नेहरू तैयार हो गए। आखिर में सवाल उठाना लाजमी है कि अगर वास्तव में नेहरू ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी तो क्यों वो 15 अगस्त 1947 के बाद भी अंग्रेजों के अधीन रहने को तैयार हो गया?